चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं। थर्ड जनरेशन के टॉप प्लेबैक सिंगर अखलाक अहमद। अखलाक अहमद कुदरत का अनमोल तोहफा था। बुलंद पाया चोटी के गुलकार थे। इंतहाई सुरीले, मधुर और सदाबहार गीत गाने वाला बहुत ही बदनसीब और बदकिस्मत फनकार। वो अपनी शरीके हयात को सोना दे सका, ना ही चांदी या कोई महल। दुख सुख का साथी बनने का वादा भी पूरा ना कर सका और ऐन शबाब के आलम में दारा फानी से कूच कर गया। लंदन में जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके अपनों के पास इतनी माली इस्तात भी नहीं थी कि उसकी लाश को पाकिस्तान लाया जा सकता, और यूं पाकिस्तान का ये मायनाज गुलकार अपने ही वतन की मिट्टी में दफन ना हो सका। अखलाक अहमद एक इंतहाई बासलाहियत फनकार थे। अखलाक अहमद ने जिंदगी का एक अशरा गुलकार बनने की जदोजहद में गुजारा। एक अशरा बामे अरूज पर रहा और जिंदगी का आखिरी 1.5 अशरा उसने खून के कैंसर जैसे मोजी मर्ज से मौतो हयात की कशमकश में गुजार दिया। कराची के एक मारूफ फिल्मी अखबार की 22 अगस्त 1999 की अशात के मुताबिक अखलाक अहमद को होश संभालते ही गायकी का शौक था। 8 अगस्त 1946 को दिल्ली में पैदा हुआ। तकसीम हिंद के बाद उनकी फैमिली लाहौर पाकिस्तान आ बसी। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। बचपन ही से गुलकारी का शौक था और इसी शौक की खातिर कराची पहुंच गए। फिर 60 की दहाई में कराची के एक स्टेज ग्रुप से मुंसलक हो गए। इस ग्रुप में 2 बड़े फनकार थे जिनके नाम अदाकार नदीम और गुलकार मसूद राना। इन तीनों फनकारों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। ये तीनों मोहम्मद रफी के मदाह थे और स्टेज पर उन्हीं के गीत गाया करते थे। 1962 में मसूद राना ने सफ़े अव्वल के गुलकार बनने का एजाज हासिल कर लिया, जबकि नदीम और अखलाक अहमद के लिए अभी जदोजहद बाकी थी। फिल्म शाह नदीम फिल्म चकोरी जो 1967 में रिलीज हुई, उसमें अदाकारी और गुलकारी करके रातों रात आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचे और अखलाक अहमद अकेले रह गए। नदीम ने अखलाक अहमद से वादा किया था कि जैसे ही कोई फिल्म बनाएंगे तो उन्हें जरूर मौका देंगे। 1973 का साल अखलाक अहमद के लिए मुबारक साबित हुआ। कराची में बनने वाली 2 फिल्में पाजेब, बादल और बिजली में गाने का मौका मिला। बतौर गुलकार अपनी पहली फिल्म पाजेब में अपनी आवाज दी। आपने अपनी जिंदगी का पहला गीत जो कि फिल्म के लिए था वो कॉमेडी सॉन्ग था। फिर इसी साल 1973 में दूसरी फिल्म बादल और बिजली ने सुहेल राना की मौसीकी में दूसरा गाना कामयाब हो गया। 1974 का साल खुशकिस्मत साबित हुआ। फिल्म स्टार नदीम ने उन्हें अपनी फिल्म मट्टी की पुतली में गाने का मौका दिया, लेकिन असल शोहरत इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म चाहत, जिसमें रोबन घोष की मौसीकी में गाया गया गीत जो अखलाक अहमद की असल वजह शोहरत बना। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। इस गाने ने अखलाक अहमद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनका शुमार पाकिस्तान के चोटी के गुलकारों में होने लगा। यह अखलाक अहमद का पहला गीत था जो रेडियो पाकिस्तान की जानब से आलमी तौर पर सुनाया गया, यानी रेडियो इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में शामिल किया गया। 1975 की फिल्म दोस्त साथी, जिसमें अखलाक अहमद ने अपनी आवाज का जादू जगाया। हालांकि यह नाकाम फिल्म थी, मगर इस फिल्म के 2 गीत जो अखलाक अहमद की आवाज में थे वो इंतहाई मकबूल हुए। देखो ये कौन आ गया, बनकर नशा छा गया, सोई बहारो सोए नजारो। फिल्म उमंग भी एक नाकाम फिल्म थी, मगर इस फिल्म की मौसीकी रोबन घोष जबकि आवाज अखलाक अहमद की थी। अखलाक अहमद के इस फिल्म के लिए गाए तीनों गीत सुपरहिट रहे। इस तरह पे दर पे फिल्मों में अखलाक अहमद ने अपनी आवाज का जादू जगाया। ये दौर मेहंदी हसन खान साहब का था, बल्कि उस्ताद मेहंदी हसन खान को हर दौर में शोहरत और मकबूलियत हासिल रही। अखलाक अहमद ने अपनी आवाज ऑलमोस्ट उर्दू फिल्मों को दी। 1980 का साल अखलाक अहमद के फनी कैरियर के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ। फिल्म का नाम था बंदिश, जिसमें मौसीकी रोबन घोष ने दी थी। इस फिल्म का गीत जो आज तक बहुत शौक से सुना जाता है, सदाबहार गीत, सोना चांदी ना कोई महल जाने मन दे सकूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक ये गीत गूंजता रहेगा तब तक अखलाक अहमद की आवाज का जिक्र होता रहेगा। अखलाक अहमद को 8 निगार अवार्ड्स मिले। 1985 में इंतहाई बुरी खबर शायकीन मौसीकी पर सदमा बनकर गिरी कि अखलाक अहमद खून के सरतान में मुब्तला हो चुके हैं, यानी ब्लड कैंसर हो चुका है। अखलाक अहमद वो वाहिद गुलकार हैं जिसको इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी, जो हर लिहाज से खतरनाक थी क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए अच्छी खासी रकम दरकार थी, तो साथी फनकारों ने अखलाक अहमद के इलाज के लिए अखराजात के लिए भारी भरकम रकम अमदादी शोज करके इकट्ठी की, जो आज से पहले किसी भी फनकार के लिए ऐसी कोशिश नहीं की गई थी। यही नहीं बल्कि हुकूमत वक्त ने भी रियासती लेवल पर अखलाक अहमद का बैरून मुल्क से इलाज करवाया। इसके साथ साथ मलका तरन्नम मैडम नूर जहां ने भी उस दौर में 1 लाख रुपए अखलाक अहमद को दिए, जो कि फर्दे वाहद की जानब से बहुत भारी रकम थी। अपनी बीमारी के दौरान भी अखलाक अहमद ने गुलकारी जारी रखी, मुख्तलिफ फिल्मों के लिए अपनी आवाज देते रहे। ये वो दौर था जब अखलाक अहमद जेर इलाज थे,
बहुत कम गीत गा रहे थे, मगर गुलकारी से इश्क की हद तक लगाव होने की वजह से डॉक्टरों की इजाजत से अपना काम जारी रखा। ये एक तवील सफर था जो तकरीबन 15 साल जारी रहा। बीमारी के इस 15 सालों में बहुत नशेबो फराज आए। एक इंसान जो साय की तरह अखलाक अहमद के साथ रही, वो थी अखलाक अहमद की बीवी। अब तसव्वुर करेंगे, अखलाक अहमद की बीवी जो PIA में एयर होस्टेस थी, उसने अपनी जॉब के साथ साथ 15 साल अपने शोहर की खिदमत की, हर दुख सुख में साथ दिया, उसकी जिंदगी बचाने की खातिर आखिरी हद तक गई। इसी दौर में पाकिस्तानी उर्दू फिल्में जवाल पजीर हो रही थी, कराची के सिनेमाघर खत्म हो रहे थे, इसकी जगह पंजाबी फिल्में ले रही थी। अखलाक अहमद ने कुल 86 फिल्मों के लिए 117 गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें से सिर्फ एक गीत पंजाबी जबकि बाकी तमाम उर्दू जुबान में थे। पाकिस्तान में रहते गुलकारी करते रहे। फिर 1992 में आपको सरकारी खर्चे पर लंदन इलाज के लिए भेजा गया। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अखलाक अहमद को इलाज मुआवजे के लिए 25 लाख रुपए दिए, जबकि साथी गुलकारों ने भी हर लिहाज से मदद की। अखलाक अहमद का लंदन में हर तीसरे हफ्ते खून तब्दील किया जाता। जैसा कि आपको बताया कि अखलाक अहमद की बीवी PIA में एयर होस्टेस थी। जिस तरह उसने अपने शोहर का साथ दिया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अपने शोहर अखलाक अहमद की जिंदगी बचाने की खातिर उसकी आखिरी सांस तक लड़ती रही, बेहतर से बेहतरीन इलाज की सहूलियत मुहैया की, सब कुछ अपने शोहर के इलाज मुआवजे पर लगा दिया। मगर अफसोस इस जानलेवा मर्ज से जांबर ना हो सके। अखलाक अहमद इसी बीमारी के साथ 15 साल लड़ते रहे। 15 साल ब्लड कैंसर का इलाज जारी रखा। अखलाक अहमद के मद्दाहों ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया और उनके फैन जब अखलाक अहमद को खतूत लिखते तो साथ पैसे भी भेजते। 4 अगस्त 1999 को 53 वर्ष की उम्र में एक तवील अलालत के बाद मौत के खिलाफ जंग हार गए। अपने सुरीले गीतों का सदाबहार तोहफा देकर हमेशा के लिए दाराए फानी से कूच कर गए। उनके चले जाने के बाद फैमिली माली तौर पर इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि लंदन में जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके अपनों के पास इतनी माली इस्तात भी नहीं थी कि उसकी लाश को पाकिस्तान लाया जा सकता। और यूं पाकिस्तान का ये मायनाज गुलकार अपने वतन में ही दफन ना हो सका। अखलाक अहमद का सिर्फ एक ही बेटा है जो म्यूजिक से वाबस्ता है, मगर अपने वालिद की तरह कामयाबी हासिल ना कर सका और इस वक्त वो गालबन बैरून मुल्क है। अगर उनका बेटा ये वीडियो देखे तो हमारी गुजारिश है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारी ईमेल और सोशल अकाउंट के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम यकीनन उनकी ईमेल्स का इंतजार करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे अखलाक अहमद के मुतालिक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। उम्मीद करते हैं उनको और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपने पसंदीदा फनकार के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों फनकारों के मुतालिक मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखो ये कौन आ गया, बन के नशा छा गया।